वृंदावने चारु बृहद्वने मनमनोरथं पूरय सूरसुते दृशगोचरः कृष्णविहार एव स्थितिस्त्वदीये तट एव भूयात्। श्याम सुंदर श्यमने महारानी की जय, श्री गिरिराधरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। गत हमारे अध्ययन में हमने श्री यमुनाष्टक अंतर्गत सप्तम श्लोक की प्रथम दो पंक्तियों का अर्थ टीका अनुसार समझा। गत दो पंक्तियों में हमने समझा ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्व में तावता न दुर्लभ तमारती मुररिपो मुकुंद प्रिय, कि श्री यमुना जी के संबंध यानी सानिध्य मात्र से भगवत भक्ति में आने वाले जो प्रतिबंध हैं वो अनायास ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि श्री यमुना जी कैसे हैं? मुकुंद प्रिया है। मुकुंद प्रिय की व्याख्या में हमने समझा था कि जैसे भगवान मुकुंद मोक्षदाता हैं, जीवों को भगवदियों तादर्शियों का संग करा भक्ति के द्वारा उनमें भगवदीयत्व उत्पन्न कराने वाले हैं, तो ऐसे मुकुंद भगवान की प्रिया श्री यमुना जी हैं। और श्री यमुना जी उनकी प्रिया होने के कारण यमुना जी में भी सभी उनके समान गुण धर्म विद्यमान हैं, यानी श्री यमुना जी में भी सभी गुण धर्म प्रविष्ट हो गए हैं। अतः श्री यमुना जी में भी भगवदीयत्व प्रदान करने की योग्यता है, और इसी कारण स्वतंत्र भक्तिदायिका होने के कारण उनके परम उत्कर्ष का निरूपण करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए श्री आचार्य चरणों ने उन्हें मुकुंद प्रिय पद से संबोधित किया है। अब हम आगे के दो श्लोक पंक्तियों का अवगाहन करने जा रहे हैं। अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परम संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टस्थितेः। सबसे पहले अतोस्तु तव लालना, इसका अर्थ हम समझें। यहाँ श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि हे मुकुंद प्रिया, आप प्रभु की प्रिया हैं। अतः जब तक इस आधुनिक शरीर की निवृत्ति न हो जाए और अलौकिक नूतन शरीर की प्राप्ति, देह की प्राप्ति जीव को न हो जाए, तब तक हे श्री यमुना जी हम आपकी स्तुति लालना करते रहें। अर्थात स्तुति लालना करने की यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि शरीर की निवृत्ति करने वाले और मुकुंद का प्रिय बनाने वाले हमारे श्री यमुना जी हैं। तो श्री यमुना जी की कृपा से ही सर्व कुछ सुलभ हो सकता है। तो यहाँ जब तक इस समय जो हमारा अलौकिक सामर्थ्य शून्य देह है उसकी निवृत्ति यानी देह का परिवर्तन ना हो जाए, तब तक पूर्व कहे धर्मी की सामर्थ्य रखने वाली श्री यमुना जी की लालना स्तुति हम करते रहें, ये तात्पर्य है। यहाँ अस्तु शब्द से श्री यमुना जी से स्तुति करने की प्रार्थना कर रहे हैं श्री आचार्य चरण, क्योंकि श्री यमुना जी की स्तुति भी तभी संभव हो सकती है जब श्री यमुना जी आप कृपा करें, अन्यथा नहीं। इसलिए आचार्य चरण यहाँ आप प्रार्थना कर रहे हैं। आगे शब्द आता है सुरधुनि परम संगमात्। इसे समझाते हुए यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर एक शंका उत्पन्न हो रही है कि तनु नवत्व रूप फल तो दूसरे प्रकार से श्री गंगा जी भी दे सकती हैं, तो तनु नवत्व प्राप्त करने के लिए श्री गंगा जी की ही स्तुति क्यों ना की जाए? फिर श्री यमुना जी की स्तुति में क्या विशेषता है? तो इसका निराकरण यहाँ सुरधुनि परम संगमात् से कर रहे हैं। यहाँ पहले सुरधुनि शब्द को समझाते हुए कह रहे हैं कि सुर यानी देवलोक की, धुनि यानी कि नदी, अर्थात देवलोक की नदी को सुरधुनि यानी गंगा कहते हैं। तो गंगा जी भगवान के चरण कमल से निकली हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि गंगा जी भगवत चरणारविंद से निकली हैं, तो प्रभु की ही तरह तीनों बंधनों को काट देती हों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। श्री गंगा जी के महात्म्य का वर्णन हमें प्राप्त होता ही है। जैसा हम जानते हैं कि गंगा जी में स्नान करने वाले को पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि यज्ञों का फल मिलना वह कोई दुर्लभ बात नहीं है। उनका फलदात्री होना महात्म्य में आता ही है। और जैसा हम जानते हैं कि गंगा सागर है, प्रयाग है, गंगोत्री है, इन तीनों स्थानों में स्नान करने वाले को स्वर्ग प्राप्ति होती है और उसे पुनः ऐसा कहा गया है कि मनुष्य योनि में नहीं आना पड़ता।
और हरिद्वार, कनखल आदि क्षेत्रों में भी गंगा जी मुक्ति देने वाली हैं, मुक्तिदात्री हैं, ऐसा कहा गया है महात्म्य में। तो पुराण आदि शास्त्रों में केवल गंगा जी की ही स्तुति का वर्णन हमें मुख्यतः देखने को मिलता है, श्री यमुना जी का देखने को नहीं मिलता। इसका समाधान श्री आचार्य चरण यहाँ श्लोक में सुर धुनि परम संगमात से कर रहे हैं। श्री आचार्य चरणों के तात्पर्य को श्री पुरुषोत्तम चरण अपनी टीका में बता रहे हैं कि पुष्टि मार्गियों ने श्री यमुना जी को छोड़कर कभी भी श्री गंगा जी की कीर्ति नहीं गाई है, कदापि नहीं गाई है। इसका तात्पर्य क्या है कि श्री गंगा जी में देखो, भगवान की सेवा में उपयोगी देह का संपादन करने वाली सामर्थ्य तो है, परंतु पुष्टि मार्गियों को जिस प्रकार की देह चाहिए, तनुनवत्व चाहिए, वैसी देह का संपादन यानी जीव के अधिकार अनुसार उसे अलौकिक सामर्थ्य आदि फल देना, वो तो प्रभु के श्रम जल से उत्पन्न होने वाली श्री यमुना जी के मिलन के कारण ही संभव हो सकता है। अतः पृथ्वी पर गंगा जी की स्तुति जो पुष्टि मार्गी करते हैं वो यमुना जी के कारण, उनसे संबंध होने के कारण, संगम होने के कारण ही करते हैं। तो श्री यमुना जी के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा प्रभु का भजनानंद प्राप्त हो सके, ऐसी देह प्राप्त हो सके, वह संभव नहीं हो सकता है। यदि वह ऐसी देह प्रदान कर सकती होती, यानी श्री गंगा जी यदि ऐसी देह प्रदान कर सकती, तो पुष्टि मार्गियों ने उनकी भी स्तुति की होती, किंतु श्री गंगा जी वैसी देह संपादन कदापि नहीं कर सकती हैं। इसलिए आचार्य चरणों ने जो श्री यमुना जी के लिए कहा, 5वें श्लोक में हमने गत 5वें श्लोक में पढ़ा था, यया चरण पद्मजा, वह अर्थ ठीक ही बताया है। अतः पृथ्वी पर गंगा जी की स्तुति श्री यमुना जी के कारण, उनसे संगम के कारण गाई गई है। यहाँ आचार्य चरण ने इस बात को पुष्टि स्थिते शब्द से कहा है। श्री गोकुलनाथ चरण यहाँ इस वाक्य को समझाते हुए कहते हैं कि मर्यादा मार्गीय वह तो केवल गंगा जी की ही स्तुति करते हैं, क्योंकि उन्हें श्री यमुना जी के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो मर्यादा मार्गीय हैं। पुष्टि जीव गंगा जी की स्तुति श्री यमुना जी से मिली होने के कारण, इस विशिष्टता के कारण करते हैं, किंतु पुष्टि मार्गीय अन्यों की तुलना में भिन्न होते हैं। पुष्टि मार्गियों की बात को यहाँ समझाने के लिए श्री द्वारकेश जी अब मर्यादा मार्ग की पद्धति को आप समझा रहे हैं अपनी टीका में, क्योंकि इसके द्वारा ये बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि पुष्टि मार्गीय और मर्यादा मार्गियों के में जो भाव है उन्हें हम अलग अलग करके समझें, तो इस बात को हम अधिक स्पष्टता से समझ पाएंगे। तो यहाँ मर्यादा मार्ग की पद्धति को आप समझा रहे हैं पहले, फिर पुष्टि मार्गीय भाव आप समझाएंगे। यहाँ मर्यादा मार्ग की पद्धति को आप समझाते हुए कह रहे हैं कि मर्यादा मार्गीय वो गंगा जी की स्तुति क्यों करते, यमुना जी के महात्म्य को नहीं जानते। इस बात के लिए यहाँ आप स्पष्टता कर रहे हैं कि वेद, उपनिषद, पुराण आदि श्रवण करके उनके द्वारा भगवान के महात्म्य का यथार्थ रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं मर्यादा मार्गी। ज्ञान हो जाने के पश्चात मर्यादा मार्ग में कहे साधनों का अनुष्ठान करना, उससे भगवान का स्वरूप ज्ञान होना, ये स्वरूप ज्ञान होने के पश्चात तो उन जीव की मुक्ति होती है। तो ये मर्यादा मार्गीय प्रक्रिया है। मर्यादा मार्गियों को केवल शास्त्र श्रवण करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है और उसके पश्चात उनको स्वरूप ज्ञान होना, स्वरूप ज्ञान के पश्चात उनके मुक्ति होना बताया गया है। किंतु शास्त्रों में एक बात यहाँ समझें कि ये सृष्टि प्रवाह चलता रहे, इसलिए भगवान की ही इच्छा से, भगवान की इच्छा अनुसार भगवान का स्वरूप जो है वो बड़ी गूढ़ रीति से कहा गया है। पूरी तरह स्पष्टता प्रभु के स्वरूप की नहीं कही गई है। श्रुति भी नेति नेति कहती है। इसका कारण क्या है कि यदि अधिकारी अनधिकारी सभी लोगों को भगवत स्वरूप का वास्तविक यदि ज्ञान हो जाए तो सभी मुक्त हो जाएंगे, और तब प्रभु का जो ये सृष्टि क्रम है, ये प्रभु की लीला है, वो चलेगी कैसे। इसलिए प्रभु का स्वरूप शास्त्र में बहुत अति गूढ़ रूप से कहा गया है। श्रुति भी कहती है ब्रह्म का वर्णन वाणी नहीं कर सकती है, न ही वह वाणी से न कहा जाने वाला है तथा न मन से भी ध्यान किया जा सकता है उसका। ऐसे ब्रह्म का जो आनंद है वो वाणी से, मन से परे है।
तो इससे एक बात स्पष्ट क्या होती है कि ब्रह्म के आनंद को ब्रह्म की ही इच्छा से जाना जा सकता है, यानी प्रभु की इच्छा से ही उसके आनंद को जाना जा सकता है। उनके आनंद को उनकी इच्छा से ही जीव जान सकता है। अतः इससे ये समझना चाहिए कि पुष्टि मार्गीय जीवों को तो भगवान अपनी इच्छा से अपनी समस्त लीलाओं के स्वरूप का विशिष्ट ज्ञान हृदयारूढ़ करवाते हैं। प्रभु अपनी इच्छा से ही पुष्टि मार्गीय जीवों को अपनी समस्त लीलाओं का स्वरूप ज्ञान कराते हैं। तो निज जनों का उद्धार करने की इच्छा रखने वाले हमारे प्रभु जब कृपा करके निस्साधन जनों पर अनुग्रह करके उन्हें अपनी सृष्टि में जब प्रवेश दिलाते हैं, उसी को हम पुष्टि मार्ग कहते हैं। निस्साधन जनो उद्धार करण प्रकटीकृत गोकुलेश स्वरूप श्री वल्लभ शरणम मम। इसलिए पुष्टि मार्गीय ही प्रभु के सर्वांगीण श्रम जल से उत्पन्न होने वाली हमारे श्री यमुना जी के स्वरूप को जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि पुष्टि सृष्टि में जीव जब प्रविष्ट होता है तभी यमुना जी के स्वरूप को वो जानता है। यमुना जी के स्वरूप की पहचान उसे होती है, श्री यमुना जी का क्या स्वरूप है। अन्य को, मर्यादा मार्गियों को, अन्य को इस स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। अन्यों को तो प्रभु द्वारा प्रकट कराए मोह शास्त्रों से प्रभु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि मर्यादा मार्ग में भी जितना स्वरूप का प्रभु का जो ज्ञान है, प्रकट है, प्रभु के स्वरूप के बारे में जो ज्ञान है, जितना प्रभु की इच्छा है उतना ही प्रकट है। पूर्ण रूप से प्रभु का वर्णन नहीं है। तो जब प्रभु के ही स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है अन्य को, तो फिर यमुना जी के स्वरूप का तो वो कहाँ से ज्ञान कर पाएंगे, वो यमुना जी के स्वरूप तक तो वो कहाँ से पहुँच पाएंगे। अतः जो देखो ये शंका उत्पन्न हुई थी प्रारंभ में कि पुराणों में तो श्री गंगा जी की ही स्तुति का वर्णन प्राप्त होता है, तो इस बात की स्पष्टता हमें इसी वाक्य से समझ लेनी चाहिए कि जो जीव ऐसा मानते हैं कि पुराणों में जो स्तुति है वह केवल गंगा जी की ही स्तुति है, और ऐसा उन जीवों को इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास श्री यमुना जी के स्वरूप को जानने की दीर्घ दृष्टि ही नहीं है। जैसा हमने समझा कि जो प्रभु के ही स्वरूप को नहीं जान सकते हैं वो श्री यमुना जी तक तो कहाँ से पहुँच सकते हैं। तो पुष्टि मार्गीय गंगा जी की स्तुति यदि करते भी हैं तो वे इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि पुराणों में जो श्री गंगा जी की स्तुति की गई है वह भी गंगा जी का श्री यमुना जी के संग संबंध होने के कारण ही की गई है, गाई गई है। पुष्टि मार्गीय श्री यमुना जी के महात्म्य से अवगत हैं, जबकि अन्य जो है सृष्टि वो यमुना जी के महात्म्य से अनभिज्ञ है। इसलिए ये जो गूढ़ बात है ये पुष्टि मार्गीय जीव ही प्रभु की कृपा से जब उनके स्वरूप को जानते हैं, उनकी लीला को समझते हैं, तब उन्हें प्रभु की लीला, प्रभु के परिकर, प्रभु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। तो गंगा जी की स्तुति भी श्री यमुना जी से मिली होने की विशिष्टता के कारण ही पुष्टि मार्गी करते हैं। इसलिए श्री आचार्य चरणों ने पुष्टि स्थिते शब्द यहाँ कहा। आगे ये पुष्टि स्थिते शब्द का ही अर्थ एक और बहुत सुंदर अर्थ बता रहे हैं श्री आचार्य चरणों ने। इस वाक्य से गोपिकाओं की सम्मति होनी भी सिद्ध की है। कैसे इसे समझते हैं? श्रीमद् भागवत में भी कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता जहाँ देखो व्रज गोपिकाओं ने श्री यमुना जी को छोड़कर केवल गंगा जी का कीर्तन किया हो। अतः श्रीमद् भागवत से भी इस बात को यहाँ प्रमाणित कर रहे हैं। तो पुष्टि मार्गीय तो भजनानंद के ही अभिलाषी होते हैं और रसात्मक प्रभु का भजनानंद प्राप्त करने में उपयोगिनी हमारे श्री यमुना जी ही हैं, श्री गंगा जी नहीं हैं। अतः वे श्री यमुना जी की ही स्तुति करेंगे। ये बात तो हम जैसा लोक में भी हम समझ सकते हैं। ये बात निश्चित ही है कि कोई वस्तु जिसके पास हो, उस वस्तु को यदि जीव को प्राप्त करना हो तो जिस व्यक्ति के पास वो वस्तु हो उसी के पास जाना पड़ता है। इसीलिए आचार्य चरणों ने कहा कि तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टि स्थितैः।
अब हम मूल श्लोक का व्यवस्थित अन्वय अर्थ देखें तो इस प्रकार से होगा कि हे मुकुंद प्रिय श्री यमुने, आपकी सन्निधि से मुझे मेरे तनु की नवीनता प्राप्त हो और उस नूतनता से मुररिपु में रति होना यानी प्रेम होना दुर्लभतम नहीं रह जाएगा। इसी कारण हम आपकी लालना स्तुति करते रहें। और पुष्टि मार्गियों ने यदि श्री गंगा जी की स्तुति भी की है तो इस कारण कि श्री गंगा जी का संबंध श्री यमुना जी आपसे हुआ है। यदि आपसे संबंध न हुआ होता तो गंगा जी की स्तुति भी न की होती। अतः श्री आचार्य चरणों ने यहाँ इस श्लोक में श्री यमुना जी की कृपा से भगवान में रति यानी प्रेम होना दुर्लभतम नहीं रहेगा, श्री यमुना जी में प्रभु का प्रिय बना देने वाला यहाँ सप्तम ऐश्वर्य भगवत प्रियत्व संपादकत्व सप्तम ऐश्वर्यम प्रोदितम सप्तम सातवां ऐश्वर्य कहा है। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराधरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।